भक्तात्मा सत्संग में आते हैं और बेशक रुचि ना हो प्रभु की चर्चा सुनते रहिए। भले ही प्रथम बार जो आता है उसको लगता है नहीं ये झूठ बोल रहा है, नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। और जब आपके समक्ष प्रमाण आएंगे आप दांतों तले उंगली दबाओगे। एक बार ये दास जब हमारा साथ इस पे आस्था चैनल पर प्रोग्राम आया करता था तो उन नकली गुरुओं ने, ऋषियों ने, उनके अनुयायियों ने विरोध करके वो बंद करवा दिया। फिर हमने सोचा कि जन साधारण गांव शहर शहर में जाकर के सत्संग करें। वहां करने लगे। हम महाराष्ट्र में भी गए, इसमें गुजरात में भी गए, राजस्थान में भी गए, हरियाणा के अंदर भी प्रारंभ किए। बाद में वो भी नहीं अच्छे लगे, वहां भी विरोध बहुत ज्यादा बढ़ गया तो हमने सत्संग करना फिर वहां बाहर बंद कर दिए। अपने करौथा आश्रम में या अब्रवाला आश्रम में ही सत्संग प्रारंभ किए। वहां भी नाश आए दुष्ट आत्माओं ने, क्योंकि ये तो मानव जीवन के शत्रु हैं, कीड़े हैं। इन्होंने तो इनको खाना है, विनाश करना है, ठेका ले रखा कालते हैं। लेकिन अब परमात्मा ने ये अपना प्रोग्राम जो है फुल स्विंग पर चलाना है, इसको कोई नहीं रोक सकेगा। ठीक है, आंधी तूफान आते रहते हैं, परंतु बाग बगीचे तो दृढ़ पौधे होते हैं, वो डगमग नहीं होते, ना उनको कोई नष्ट कर सकता। भाव ये है कहने का कि वहां एक बुढ़िया बैठी, क्योंकि वहां हम सत्संग करते थे, वहां ज्यादा से ज्यादा 150 आदमी आते, 50-60 जन बैठ जाते, 50-60 इधर बैठ जाती माई। तो ये दास सुना रहा था कि एक संत ये नाम देता है, ओम भागवते वासुदेव नमः। एक नाम एक संत ये देता है और वो उस संत की पुजारिण थी। हमने कहा कि ओम के साथ कोई भी अक्षर नहीं लगना चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट किया है कि मेरा तो केवल एक ओम नाम है और उसके साथ और कोई मंत्र नहीं है। जो ओम भागवते वासुदेव, ओम फलाना, ओम के साथ हरि ओम जोड़ते हैं, हरि ओम, ये मंत्र गलत है। जैसे पिस्टन, गाड़ी के पिस्टन के साथ कोई और नट वेल्ड कर देना, ये मूर्खता है, समझदारी नहीं है, क्योंकि कंपनी ने वो सही बना रखा होता है। वो केवल अपनी चतुरता दिखाने के लिए और उसको पूर्ण रूप से नष्ट करने के लिए ही उसने, उस अज्ञानी ने ऐसा किया है। ओम के साथ हरि शब्द नहीं लगता। और जैसे गायत्री मंत्र बना रखा है इन अनाड़ियों ने, अज्ञानियों ने, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसकी रटना लगाने को कहते हैं। इसके साथ ओम अक्षर नहीं है, क्योंकि ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3 है, इसमें कहीं ओम नाम नहीं लगा है। वेदों के किसी भी उस मंत्र के साथ प्रारंभ में ओम मंत्र नहीं है, तो वो ओम मंत्र नहीं लगता। तो वह बुढ़िया इतनी दूर पर बैठी और बड़ी गुस्सा हो रही, क्योंकि पूछो इसने कैसे कह रहा है, हरिओम क्यों नहीं, हरिओम क्यों नहीं। वहां भैया लड़ेगी। फिर वो दिखाए प्रोजेक्टर पे ओम तत्सत ना, ओम मेरा केवल ओम मंत्र है। फिर वनो देखे नो होगी एकदम, क्यों, सच्चाई तो मुरझा दे, सच्चाई तो जो है ना एकदम अफेक्ट करेगी। फिर बताया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, वह फिर उक्सी ने ये बताया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी माता होती है। वो फिर चिंगरगी, क्योंकि ले देख ले के है, वो फिर दिखाई मैंने ये जो इसमें जो है ना शिव पुराण में, विष्णु पुराण में और देवी पुराण में, गीता में प्रमाण किया, न्यू देखा टेढ़ी टेढ़ी। फिर वो एक बूढ़ा, 2 बूढ़े बुजुर्ग बैठे, वो क्या कह रहे हैं हमारे भक्त, उन्होंने भक्त सुन रहे थे। मैं बोला ये कोई षड्यंत्रकारी है, इसने नकली बनवा रखी है किताब, ये पुराण
हैं, हमने कदे नहीं पढ़ी पुराण में, किसी पुराण में भी कोई नहीं। फिर वो दिखा ना गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, फिर नो देखे गीता प्रेस से प्रकाशित है, फिर घर जाके मिलावे। तो पुण्यात्माओं कहने का भाव ये है कि हम जिन सदग्रंथों को सिर पर लिए फिर रहे हैं और हमने उन उससे का ना पता इसमें क्या लिखा है। परमात्मा कहते हैं बंजारे के बैल जो फिरे देश परदेश, और बंजारे के बैल जो और कमर पे खांड लाद के और भूस खाते हैं बिन सतगुरु उपदेश। अब जैसे बैल होता है बंजारे का, उसके सिर पर उसके ऊपर खांड का बोरा भर रखा होता है और वो चारा खा रहा है, ऊपर कितनी बढ़िया माल उसके कमर पर रखा है ज्ञान बिना। तो कहने का भाव यह है कि हम इन सदग्रंथों को लिए फिर रहे थे और इनमें क्या अनमोल वस्तु लिखी है, इसको प्रयोग ना करके हम और ही ऊट पटांग साधना और ज्ञान की गठड़ी बांध रहे थे। भाव ये है दास का कहने का कि जितनी बार भी प्रभु की चर्चा सुनो उनमें आनंद आना चाहिए, आत्मा गद गद होनी चाहिए। पुराने भक्त हैं, नए भक्तों को तो थोड़ा सा देर में आएगा आनंद, लेकिन पुरानों को ये नहीं होना चाहिए कि यही कथाएं बार बार सुनाई जाती हैं। स्वस्थ होने के बाद वो रोगी उन्हीं रोटियों को प्रतिदिन सुबह और शाम खाता है, उसको बिल्कुल अरुचि नहीं होती क्योंकि वो स्वस्थ है। और जब वो स्वस्थ नहीं रहेगा उसको उसमें अरुचि हो जाएगी तो उसको फिर से वही ये समझ लेना कि जैसे आपने रोटी में अरुचि है या तो बदहजमी होगी, यानी रोग शुरू हो चुका है, या फिर बुखार की फिर से शिकायत है। उसका क्या इलाज है? उसका इलाज फिर वही है कि कड़वी दवाई खानी ही पड़ेगी। तो किसी कारणवश आपको ऐसा लगता है तो इस उदाहरण को हृदय में धार लेना। तो ना भी रुचि है तो सत्संग सुनते ही रहना और कुछ देर के बाद फिर ऐसी रुचि आएगी, आनंद आ जाएंगे। क्यों? वो थोड़ा बहुत कोई पाप शुरू हुआ था प्रभावित करना, वो फिर समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए आपको फिर दिखाया जाता है कि ये स्वयं स्वीकार करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश स्वीकार करते हैं कि मुझे हम तीनों गुणों से युक्त क्यों कर दिए। ये देखिएगा देवी महापुराण श्रीमद देवी भागवत, श्रीमद देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग प्रथम। और ये कहां से प्रकाशित है? ये देखिएगा अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम सभाषा टीकम सभाटम। प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, प्रकाशन बंबई 4। और इसका अनुवाद करता कौन है? इसके तीसरे स्कंद में, ये प्रकाशक की लिखा है, इसमें अनुवाद करता नहीं मिला। इसके तीसरे स्कंद में लिखा है, ये पृष्ठ है 11 देवी भागवत और अध्याय 5 सकंद तीसरा, क्योंकि यहां से तीसरा सकंद प्रारंभ होता है। ये देखो श्रीमद् भगवते अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है प्रारंभते।
ये तीसरा प्रारंभ होता सकंद। और यहां देखिएगा इसमें ये शंकर भगवान कहते हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए। फिर देखिएगा हिंदी, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए। ये तो आपने हिंदी देखा। अब देखिएगा इसी की संस्कृत, इसी में दोनों है, संस्कृत भी है और हिंदी भी। ये देखो, यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित तमोगुण कमल जय माने कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा, रजोगुण संभव है सुविहित, और किमु सतोगुणो हरि। इसका अनुवाद आप पढ़ चुके हैं। अब इससे ये बात स्पष्ट हुई कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। और यही प्रमाण, और ये भी आपको स्पष्ट करते हैं कि ये स्पष्ट होता है कि ये कहते हैं कि हे माता, अर्थात दुर्गा इनकी मां है, दुर्गा इनकी माता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। और पिता कौन है? ये काल, सदा शिव रूपी काल। ये देखिएगा शिव पुराण। इस शिव पुराण के अंदर आपको जो सुबह बताई थी वही कथा स्पष्ट होगी। ये श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित इसके रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6-7 आपको पढ़ के सुनाते हैं। ये देखिएगा, रुद्र संहिता पृष्ठ 99। इसमें ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को बताया, ऋषि नारद को कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। नारद ने यही पूछा कि ब्रह्मांड का कौन रचयिता है, सृष्टि रचना के विषय बताइए, जिसके विषय में जिसके सुनने से संपूर्ण लोकों के समस्त पापों का अक्षय हो जाता है। यह अनामय शिवतव को मैं तुमसे वर्णन करता हूं। शिवतव का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट है और अद्भुत है, जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था। सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। उस समय ये तत् सत ब्रह्म, तत् माने वह है सद ब्रह्म। इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से परिपूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं। उसने कुछ काल के बाद
द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने के का संकल्प उदित हुआ, तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। यहां देखिएगा, जो मूर्ति रहित परब्रह्म है, परम ब्रह्म है, परम, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उससे पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, प्रकृति शब्द याद रखना, यह गीता जी का अनुवाद में काम आएगा। प्रकृति गुणवती माया तत्व, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति, दोबारा फिर लिखा है प्रकृति, उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की मां, उत्पन्न करने वाली, जन्म देने वाली, सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं, उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। आगे देखना, जो वे सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के साथ, ये नाथ नहीं है, शक्ति के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्ष का स्थान है जो सबसे ऊपर विराजमान है। वे प्रिय और प्रियतम शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। वे प्रिया और प्रियतम यानी पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, ये दुर्गा और ये काल, उस परमानंद रूप स्वरूप में उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया, इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र नाम से जानते हैं। यहां देखो, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव, शिवा ये दुर्गा है, शिव ये काल है। शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सद्गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। इससे सिद्ध होया। अब क्या बताते हैं, फिर उसका नाम क्या रखा, ये देखिएगा। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामिन मेरे नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे बोले। शिव ने कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अपनात्माओं, एक तो ये सिद्ध हुआ कि ये काल रूपी ब्रह्म ये ज्योति निरंजन है, और ये भी सिद्ध हुआ कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं और ये त्रिदेव जननी है, और यही इन दोनों के संयोग से विष्णु जी का जन्म हुआ। ये तो आपने 6ठे अध्याय में सुना, रुद्र संहिता, शिव पुराण। और अब 7वें में ब्रह्मा की उत्पत्ति भी इन्हीं से। ये देखिएगा, अध्याय 7 रुद्र संहिता 103 पृष्ठ पे, ये अध्याय 6 यहां समाप्त हो जाता है। अब यहां 7 प्रारंभ होता है।
ब्रह्मा जी कहते हैं देव से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। अब ये सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा की उत्पत्ति और विष्णु जी की उत्पत्ति इस काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा से हुई। ये इनके माता पिता हैं। अब यहां लेखक बीच में विचलित हो जाता है, उसको स्पष्ट करने के लिए देखिएगा अध्याय नंबर 9 में इन चारों का वर्णन है। ये है पृष्ठ नंबर 110 पे। यहां पूरा वर्णन करके बताते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। अब यहां चार हो गए, ब्रह्मा विष्णु रुद्र और शिव। ये कैसे हैं? सच्चाई छुप नहीं सकती, ये खूब भ्रमित रहे हैं ये लोग। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी यथार्थ ज्ञान नहीं है। इस कारण से ब्रह्मा जी ज्ञान बताने की चेष्टा कर रहे हैं, कुछ अपनी सोच, कुछ परमात्मा पूर्ण ब्रह्म से सुना हुआ ज्ञान और इसमें भरा हुआ। अब यहां कुछ इन अनुवादकर्ताओं ने बात बिगाड़ रखी है, देखिएगा। अब ये तीन चार सिद्ध करने हैं, उनके लिए आपको यही शिव पुराण, लेकिन इसमें अनुवाद सहित उस संस्कृत भी साथ है। ये है शिव महापुराण, ये शिव महापुराण हिंदी टीका सहित। इसके ये कहां से प्रकाशित है? ये है श्री शिव महापुराण, ये है विद्यावारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी निसरकरित, हिंदी टीका सहित। प्रकाशक वही हैं खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। इसके विद्वेश्वर संहिता के अंदर एक प्रकरण आता है। विद्वेश्वर संहिता में एक प्रकरण आता है कि एक समय भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित शेष नाग पर बैठे थे और उसके आसपास बहुत से उनके नौकर सेवक बैठे थे। ब्रह्मा जी वहां पहुंच गए और वहां जाकर के शेष सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे अभिमानी, तू अपने पिता को देखकर खड़ा होकर सत्कार नहीं करता, खड़ा हो, मैं तेरा बाप आया हूं, मैं तेरा पिता आया हूं। विष्णु जी कहते हैं अरे मैं तेरा बाप हूं, तू ढीठ हो गया है, अपने पिता के सामने ऐसे उल्ट सुलट बोल रहा। कहने का भाव ये है जैसे दूसरी तीसरी कक्षा के बालक लड़ा करें, वो कहे मैं तेरा बाप, वो कहे मैं तेरा बाप, तू मैं तेरा बाप, फिर मुक्कम मुक्का लड़ाई कर देते। ऐसे इनका युद्ध शुरू हो गया। उसके बीच में भगवान इस काल ने एक अपनी शक्ति से बीच में एक स्तंभ, चमकीला तेजों में स्तंभ खड़ा कर दिया। ये दोनों लड़ाई भूल करके उसके एंड को देखने लगे। ब्रह्मा ऊपर को चला गया, विष्णु नीचे को। विष्णु ने आकर के सच्चाई बता दी कि मैंने नहीं, इसका कोई और छोर नहीं पाया। ब्रह्मा ने झूठ बोल दी कि मैं इसका एंड देख आया हूं, ऊपर का सिरा देखा है। तब ये काल वहां प्रकट होता है और ये क्या कहता है, ये देखिएगा। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर
उनकी सेना मारी गई थी, उस सब को अपनी शक्ति से जीवित किया, जीवा कर उठाया। अब वो काल क्या कहता है कि मेरे सकल और निष्कल वेद से दो स्वरूप हैं, परंतु और विश्व ईश्वर नहीं है, कारण इनमें दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया, इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है ये, और ईश्वर रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण से तुम दोनों ने जो दूसरों को अथवा तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना है, यह बड़ा अद्भुत किया है। इसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया हूं। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रभाव प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। इससे क्या सिद्ध क्या कह रहे हैं ये काल भगवान कि तुमने ब्रह्मा और विष्णु को कह रहे हैं कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया। तुम भगवान नहीं हो, तुमने अज्ञानता से अपने आप को प्रभु मान लिया। तुम प्रभु नहीं हो, तुम ईश नहीं हो, मालिक नहीं हो। आगे फिर क्या बताते हैं ये काल क्या कहता है देखिएगा। अब पृष्ठ 18 पर कहता है कि हे पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को, हे पुत्रो, यह कृत आपने जो सतिथि और उत्पत्ति का जो तुम्हें जॉब मिला है, ये पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है। सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। ये देखना, इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु को तो कहते हैं कि हे पुत्रो, यह कृत्य आपने तप से प्राप्त किए हैं, जो कि सृष्टि और उत्पत्ति और पालन कहते हैं। सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत्य रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कृत्य कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। पुण्यात्माओं, समझदार को संकेत ही बहुत होता है। इससे क्लियर हो गया कि इसने स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु शिव, रुद्र और शिव, इनसे न्यारा है वक्ता, वो भगवान अपने आप को भगवान कहता है। काल ऐसे ही भ्रमित करके इनको गुमराह कर रहा है। आपने देखा कि ब्रह्मा ने अपने आप को कैसे भगवान माना कि मैं तेरा उत्पत्ति करता हूं। ब्रह्मा कहता है कि मेरे से विष्णु तेरी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि ब्रह्मा पुराण में ऐसा ही लिखा है। और विष्णु कहता है कि मेरे से तेरी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि विष्णु पुराण में ऐसा ही लिखा है। और शिव पुराण में शिव जी से ब्रह्मा और रुद्र और विष्णु की उत्पत्ति लिखी है। अब क्या रहा है कि जैसे ब्रह्मा जी कमल के फूल पर पाए और वो कमल विष्णु की नाभि से बाहर आया, तो ये सोच, अब जैसे फिर उन समाधि लगाई उन ऋषियों ने, अंत में उन्होंने, किसी ने तो ब्रह्मा रूप में काल के दर्शन प्राप्त हुए, किसी ने शिव रूप में, किसी ने विष्णु रूप में। तो वो जाकर के इनको कहते हैं कि ये भगवान आप ही परमात्मा हो, और आपकी नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। तो ब्रह्मा विष्णु फूल गया। उधर ब्रह्मा को जाकर कहते हैं कि आप ही मालिक हो, आप ही विष्णु और शिव के उत्पत्ति करता हो। तो वहां विष्णु ब्रह्मा जी खुश हो गए कि मैं ही इनका उत्पत्ति करता हूं, पर इन बेरा क्या है कभी को नहीं। तो ऐसे इनकी लड़ाई होगी। इन्होंने उन औरों के कहने से ये मान लिया कि सचमुच ये मेरे से ही उत्पन्न हुए होंगे, विष्णु उत्पन्न हुआ होगा, और विष्णु ने ये मान लिया कि ब्रह्मा मेरे से उत्पन्न हुआ होगा। सभी कह रहे हैं। तो काल ऐसे हमें उलझ पुलझ कर रहा है।
और जबकि परमात्मा ने ये तत्व ज्ञान, जबकि परमात्मा कबीर परमेश्वर ने यही तत्व ज्ञान अपने अमृतवाणी में 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध करवा दिया था, जो आज इन्हीं सभी सदग्रंथों में प्रमाणित है। इसमें क्या है, ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु और शिव भगवान नहीं है, ये समर्थ नहीं है। और ये भी सिद्ध हो गया कि इनके उत्पत्ति करता, इनके माता पिता दुर्गा और काल है। ये भी सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी है।